यहाँ पे बुरा हाल है, इतनी स्मेल उठती है। पूरी सड़क इन्होंने कवर कर रखी है कूड़े वालों ने। आने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात है स्मेल। हमारी किडनी खराब हो रही है उसमें स्मेल आने से। पैदल भी नहीं चल पाते। मंगलवार को बाजार लगता है, पूरा रोड कवर होता है। कूड़े का जमावड़ा जी देखो ऐसा है, ये लगा रहता है बहुत ज़्यादा। फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है इधर तो। मतलब पूरा रोड तक, पूरी रोड ही कवर कर लेता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। रात रात तक अपना पड़ा रहता है कूड़ा। ये बीमारी यही है, मेन बीमारी है। सारा हवा चलेगा सारा बदबू फैलता है। बीमारी है मेन ये। अब डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, यही बीमारी है ये सारा। ये उठेगा तो है नहीं है, हमेशा यहीं ऐसे ही रहता है। मतलब 2-4 दिन बाद उठ जाता है, फिर ऐसे ही। हमारे लोग कुछ भी आएंगे, कोई भी उस पर कोई बैन लगाए ना, कोई चलान करे, कोई कुछ करे, कूड़ा डालने पे चलान हो। ये स्कूल है, ये अपना डिस्पेंसरी है और ये हमारा पार्क है। और पार्क के बीच में कूड़ेदान है और कई एक्सीडेंट हो गए यहाँ। कई औरतें जो स्कूटी वगैरह चलाती हैं या बच्चे, तो वो भी गिर चुके हैं यहाँ पर। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है ये इलेक्शन के बाद। बिल्कुल गंदगी के पेड़ खंभे ऊपर तक लगे हुए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिलक नगर वार्ड नंबर 101 में, जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कूड़े का जो ढेर है वो पूरा भरकर रोड पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही इंसान के साथ साथ ये जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी ये हफ्तों तक इसी तरीके से पड़ा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी जगह दे पाता है और ट्रैफिक जो इससे लगता है बहुत ही बुरा, गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ पर जो है ये कूड़े का जमावड़ा यहाँ पर देख रहे हैं। कूड़े का जमावड़ा जी देखो ऐसा है, ये लगा रहता है बहुत ज़्यादा। फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली होली दिवाली तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है। बट हाँ, कूड़े का जमावड़ा इतना है, रोड तक आ जाता है कई बार। तो सिर्फ एक अपना बंदा पैदल निकल जाए वही अपना बुरी बात होती है। ट्रैफिक से भी बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है इधर तो। मतलब पूरा रोड तक, पूरी रोड ही कवर कर लेता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। रात रात तक अपना पड़ा रहता है कूड़ा। ये कुछ अपना मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपना ना, जो सिटीजन्स हैं, जो भी रहने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि गीला और सूखा कचरा दोनों अलग अलग किया जाए। तो वो अवेयरनेस यहाँ नहीं है किसी के पास। गीला कूड़ा सूखा कूड़ा दोनों एक साथ मिलकर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन जी को बताना चाहूँगी, दिखाएं उधर पार्क भी है यहाँ पर। और पार्क में भी बच्चे खेल रहे हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या उनको स्वच्छ हवा मिल पा रही होगी? स्वच्छ हवा के लिए लोग पार्क में आते हैं, शांति के लिए पार्क में आते हैं, लेकिन इस बड़े से जमावड़े के साथ क्या लोग स्वस्थ रह पाएंगे? यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, ये यहाँ पे बुरा हाल है, इतनी स्मेल उठती है। पूरी सड़क इन्होंने कवर कर रखी है कूड़े वालों ने। आने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है, कुछ कहने नहीं। पहले कह रहे थे केजरीवाल की सरकार है, वो ही काम नहीं कर रही। अब कौन सी केजरीवाल की सरकार है? अब तो रूलिंग में वो बैठे हैं, क्यों नहीं कर रहे काम जी? भाई सरकार से कहना है जल्दी से जल्दी इस कूड़े को उठाने का हल किया जाए। स्मेल सबसे बड़ी बात है, स्मेल। हमारी किडनी खराब हो रही है उसमें स्मेल आने से। और जो बच्चे खेल बच्चों को अलग परेशानी है, बच्चे खेल नहीं पाते। सामने पार्क है, पूरी सड़क कवर होती है। थोड़ा सा कम हुआ है, पूरी सड़क कवर होती है, उधर तक निकलने का रास्ता नहीं होता। पैदल भी नहीं चल पाते। मंगलवार को बाजार लगता है, पूरा रोड कवर होता है। फिर तो जाम भी बहुत ज्यादा हाँ, जहाँ जाम लगता ही लगता है। वो तो कोई जो ट्रक आ जाएगा कूड़ा उठाने वाला, वो उस तरफ खड़ा होगा, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर देती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कूड़े के ढेर के लिए? मैडम हमेशा ऐसे ही रहता है, तो हमेशा यहीं ऐसे ही रहता है। मतलब 2-4 दिन बाद उठ जाता है, फिर ऐसे ही। फिर ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी। तो ये इससे क्या क्या परेशानियां आपको हो रही हैं? क्या क्या देखना परेशानी से बच्चे खेल नहीं पाते बस, और ये परेशानी। और क्या परेशानी, तो मतलब निकलने बढ़ने में भी दिक्कत आती है। मंगलवार को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। और गंदगी फैलने के बाद वो बीमारी का भी डर तो है ही। सर, मैं यहाँ पर ये कूड़े का जो ढेर है पीछे मैं देख पा रही हूँ, इसका बहुत ही बुरा जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही जानवर भी हताश हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में क्या? मतलब पूरी दिल्ली में मतलब इतना गंद है ना, पूरी दिल्ली में इतना गंद है, कोई सुधार नहीं है। हर एक नुक्कड़ इतना गंदा हो रखा है, ना कहीं बैठने की जगह है ना कुछ। ये स्कूल है, ये अपना डिस्पेंसरी है और ये हमारा पार्क है। और पार्क के बीच में कूड़ेदान है, जिससे कि वो मतलब लोग, ये तो आज थोड़ा खोल दिया है रात को, नहीं तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मीडिया कल से आने लगी थी
तो उसके चक्कर में इन्होंने थोड़ा साइड में कर दिया है, नहीं तो ये पूरी सड़क ही ब्लॉक हो रखी थी बस। और कई एक्सीडेंट हो गए यहाँ, कई औरतें जो स्कूटी वगैरह चलाती हैं या बच्चे, तो वो भी गिर चुके हैं यहाँ पर। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है, मतलब बहुत ही हाल बेकार है दिल्ली का। हादसे होने के बावजूद कोई होने के एक्शन बावजूद, हाँ, दिल्ली की मेयर भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया गंदगी के ऊपर। भी इतना कचरा हो रखा है, भाई क्या बात है, या इसको हटा के कहीं और थोड़ा साइड में किया जाए। भाई बीच पब्लिक में है, ये हॉस्पिटल है, ये हमारा स्कूल है और ये पार्क है, हमारे तीनों के बीचों में ये हमारा गंद है, हम गंद के बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल मैडम, चालान होना चाहिए। जो जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पे है ही नहीं, वो यहाँ पर ड्यूटी पे है ही नहीं, ना देखने आते हैं भाई क्या है हमारे एरिया का हाल। हम उनको बोलने जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, किसी और एमएलए का काम है। उस एमएलए के पास जाते हैं तो वो बोलता है हमारा काम नहीं है, निगम पार्षद का काम है। यूँ करके ये काम को टाला जाता है। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर इस कूड़े के ढेर के बारे में? मैडम हमारा तो ये कहना था, जो बीजेपी उसकी सरकार थी अपने केजरीवाल की, तो बहुत साफ सफाई थी, और जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, रेखा की, कोई सफाई नहीं है। मैडम बहुत गंद मचे हुए हैं, क्या कह सकती हूँ उनको। जब इलेक्शन के टाइम होते हैं तो जब आ जाते हैं, जब इलेक्शन के टाइम तो हाथ जोड़ने के लिए हो जाते हैं, और जब नहीं होते काम तो परे रहे। तो परसों तो वहाँ तक थे। हाँ जी, क्या क्या परेशानियां जो है आपको देखनी? मैम ये पूरी गंद, ये गंद हटना चाहिए। गंद बहुत गंद फैला रहे हैं। जब इलेक्शन के टाइम होते, जब हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है कि हमें वो कर दो, बीमार पब्लिक पड़ेंगे, आप लोगों ने मच्छर कभी पैदा होंगे उससे। आपने कभी जो निगम पार्षद है उसको बताने की कोशिश करी है कि बिल्कुल क्या रिवर्ट 20 बार कर चुके मैम। क्या कहते हैं? मैंने वो कुछ बोल ही नहीं रहे, उसको मतलब नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम होंगे, जब खड़े हो जाएंगे। चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है, कल तो निकलने का रास्ता ही नहीं था। भरा हुआ था यहाँ पे, पूरा भरा हुआ था। हाँ, बहुत गंदगी, बीमारी यही है, मेन बीमारी है सारा। परेशानी क्या, सफाई होना चाहिए। गंद है, इतना ज़्यादा गंद है, हवा चलेगा सारा बदबू फैलता है। बीमारी है मेन ये है। अब डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, यही बीमारी है ये सारा। सरकार से क्या कहेंगे, इसको सफाई करवाया जाए, साथ का साथ इकट्ठा हो जाता है। लोगों ने कहा कि हमने उनसे भी जाकर कहा, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। लोग जमा हो गए हैं ये बताने के लिए कि हमारी परेशानियां जो हैं वो किस हद तक बढ़ी हुई है और किस हद तक इसका जो है सुधार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ नैन्सी कुमारी, दिव्य दिल्ली न्यूज़। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।